हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने आरओ का हिंदी के पेपर का सारा डिस्कशन कर लिया है प्रीवियस ईयर का। और अब हम जीएस जो भी जर्नल स्टडीज़ के पेपर हुए हैं अभी तक हम उनको डिस्कस करेंगे और हो सकता है 2-3 क्लास में ये भी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पहला पेपर है 2006 का। एटम बम का सिद्धांत नाभिक के विखंडन पर आधारित होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है तो ऊर्जा की इकाई है। कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है तो हेपेटाइटिस या पीलिया। यह वायरस जनित रोग है। हैजा मलेरिया है और डिप्थीरिया। हैजा हैजा जीवाणु से होता है। बैक्टीरिया जनित रोग है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो याद रखना। बॉक्साइट का अयस्क है तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। घाव के भरने में सहायक विटामिन सी है। किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो लोकार्ट में पाया जाता है लौह प्रचुर मात्रा में। स्याही जुड़वा का प्रयोग होता है ऐसे जुड़वा के लिए जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मक्खा में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है तो नत्रजन। इसको याद रखना। मक्खा में सफ़ेद कली रोग नत्रजन की कमी से होता है। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है तो देहरादून में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल देखते हैं तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। बनावली हरियाणा में ही है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में और राखीगढ़ी हरियाणा में है, राजस्थान में नहीं है। तो इसको याद रखना। टॉलेमी फिलाडेल्फ जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे कहाँ के शासक थे तो ये मिस्र के शासक थे, याद रखना। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है तो बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। जीवक बहुत बार पूछा गया है, याद रखना। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। नैनार कौन थे तो शैव धर्म के अनुयायी थे। विक्रम और शक संवतों के बीच अंतर कितना था तो 135 वर्ष का अंतर था दोनों के बीच। गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान किस किस ने दिया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी दिया, अशोक ने भी दिया और रुद्रदामन ने दिया। किस वंश के अभिलेख से परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान है तो मौर्य शासन में इसका वर्णन है। जो अभिलेख है अशोक के उनमें ये बताया गया है। लघु स्तंभ लेख और रुम्मनदेही लेख में कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। उसमें ये बताया गया है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बौद्ध का जन्म स्थान था। किसका मत है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो आर्यभट्ट ने बताया। किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था तो राजा खारवेल का था, कलिंग राजा खारवेल। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी मोहम्मद बिन तुगलक के लिए तो इसको याद रखना। उसने और नगरों की भी स्थापना की थी तो फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद। तो इनको भी याद रखना। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था तो याद रखना तेलुगु साहित्य का था। शेर शाह के शासनकाल के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी तो 64:1 थी। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तो जजिया की समाप्ति 1564 में, विवादित खाना का निर्माण 1575, मैजर पर हस्ताक्षर 1579 में, दीन इलाही की स्थापना 1581 दिया है लेकिन 1582 भी कहीं कहीं पे दिया है तो याद रखना 1582 ज़्यादा वैलिड है। तो ये दोनों थोड़े इंपॉर्टेंट है। 1575 में जजिया की समाप्ति, 1582 में दीन इलाही की स्थापना की गई थी। हम थोड़ा स्पीड में ही करेंगे, आप लोगों का पेपर बहुत पास आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो हम जल्दी ही कवर करेंगे तो आप ध्यान से देखते हुए चलना, आपको याद हो जाएगा 1-2 बार करोगे तो। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी तो शाह आलम द्वितीय ने दी थी।
बक्सर के युद्ध के पश्चात उन्हें देना पड़ा था। तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी थी। हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से आए थे। किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो प्रोफेसर D.K. कर्वे के। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, तो वहीं पे इसकी चर्चा हुई थी और 1912 में राजधानी बन गई थी दिल्ली। किसके विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि छोड़ दी थी। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो जैसा कि हमें पता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह इन सब के प्रयासों से हुई थी। लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। क्या किया था इसमें? तो 10 व्यक्तियों ने लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को लिया था और रेलवे विभाग के खजाने को लूट लिया था। तो इसको भी याद रखना, काकोरी कांड 1925 में हुआ था। किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल की हुई थी। राजेंद्र लाहिड़ी की गोंडा में हुई, रोशन सिंह की इलाहाबाद में और अशफाक उल्ला खां की फैजाबाद में फांसी दी गई। एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे 1950 तक। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार किए जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो अब्बास तैयबजी ने लिया था। तो याद रखना। किस भारतीय का क्या नाम था जिसने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो अम्बेडकर। बहुत बार पूछा गया, याद रखना। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अम्बेडकर जी गए थे। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो माउंटबेटन योजना 1947 भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी। 3 जून 1947 में हुआ था जिसका। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो इसको याद रखना। भारतीय राज्य संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत की आत्मा, संविधान की आत्मा कहलाता है। राष्ट्रपति मनोनीत कितने सदस्य करता है? तो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है। राज्य जो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता था, तो अब वो आंग्ल समुदाय के होते थे, तो अब 104वां या 5वें संविधान संशोधन द्वारा उस अधिकार को अब हटा दिया गया है। तो उसको भी याद रखना। अब सिर्फ राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष है, 30 वर्ष है। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? तो बलवंतराय मेहता कमेटी ने 1957 में की थी। बहुत बार पूछा गया है पंचायती राज, तो बलवंतराय मेहता पहली समिति थी वो। ये विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, तो समवर्ती सूची। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, तो दल बदल कानून से है। वित्त वर्ष को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो वित्त विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक होता है वो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए हैं हमने। लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है तो 550 है। सिक्किम एक नया राज्य बना, तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त की जाती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। किसी राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सर्वाधिक सदस्य हैं जो कि 403 है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है? निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। स्वावलंबन योजना महिलाओं के प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने से संबंधित है, तो याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्थिक नियोजन संवर्ती सूची का विषय है, इसको याद रखना। निम्नलिखित करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया और वसूला जाता है लेकिन बांटा राज्य और संघ दोनों में जाता है? तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। जो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर लगता है तो वो दोनों में बांटा जाता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने IIT स्थापित किए जाएंगे? तो 8 किए जाएंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये उस टाइम रेलेवेंट था लेकिन अब तो नहीं है हमारे एग्ज़ाम के लिए। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का निजीकरण हुआ तो 1969 में हुआ पहली बार, दूसरी बार 1980 में हुआ जिसमें 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 1969 में जब किया गया था तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इस प्रकार 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पर्यावरण के देखते हैं कौन से क्वेश्चन के। सारा पुराना डाटा है, ये हमारे काम का नहीं है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम उतना ही करेंगे। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है तो लेड है, शीशा। तो इसको याद रखना, शीशा बहुत बार पूछा गया है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो सबका करते हैं, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयले निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है? तो गोंडवाना में कोयला सर्वाधिक मिला है। धारवाड़ आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखना। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक लंबी तट रेखा है? तो गुजरात की है, जो आज भी है। भारतवर्ष में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटका है, अभी भी कर्नाटका ही है। लेटराइट मिट्टी मिलती है तो महाराष्ट्र में मिलती है। दामोदर किसकी सहायक है? तो हुगली की सहायक है। चिल्का झील स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। विशाखापट्टनम मुरी गुड़गांव पनकी है, बहुत बार ये सारे आते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसको एकदम रट लेना है। विशाखापट्टनम में पोत निर्माण, मुरी में एल्यूमिनियम, गुड़गांव में मोटर गाड़ियाँ, पनकी में उर्वरक। तो मुरी याद रखना, एल्यूमिनियम। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो किम्बली में हीरा मिलता है, मिलाम में रेशम मिलता है, सेफील्ड में चोरी कांटा मिलता है, हवाना में मास पैक नहीं होता है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है तो केवल अमावस्या को होता है, केवल पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है, तो याद रखना है इसको। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? तो शनि का है, ये तो नहीं पूछेगा। इसको देखते हैं। किर्गिज मध्य एशिया में है। मसाई रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं, एस्किमो ग्रीनलैंड में मिलते हैं। मसाई पूर्वी अफ्रीका में मिलते हैं। पश्चिम, बहुत ही माइनर सा मिस्टेक दिया था, पश्चिमी, तो पूर्वी अफ्रीका में मिलते हैं मसाई जनजाति के लोग। किर्गिज मध्य एशिया में मिलते हैं, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं, एस्किमो ग्रीनलैंड में मिलते हैं। तो ये बहुत बार पूछते हैं, तो इसको याद रखना है। खनिज उत्पादन देखते हैं, तो
बॉक्साइट उड़ीसा में मिलता है, उड़ीसा में बहुत बार पूछा गया। बॉक्साइट बहुत इजी भी है कि उसे उड़ीसा में मिलता है, और इसमें ऑप्शन मिल भी रहा था, तो बहुत इजी इजी भी आ जाते हैं कभी कभी। खनिज तेल गुजरात, जिप्सम राजस्थान में, सोना कर्नाटका में। ये तो अभी के लिए रिलेवेंट नहीं है, आगे देखते हैं। ये सारे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम उस साल का पूछा गया है, तो हम 2006 का विशेष चयन वाला भी देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, तो वायरस द्वारा होती है तो हेपेटाइटिस या पीलिया या जॉन्डिस वायरस से ही होता है। हैजा बैक्टीरिया से होता है, हमने लास्ट ईयर के पेपर में अभी देखा था, तो बहुत रिपीट होता है, आप अच्छे से कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सर्वाधिक तापमान तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। सोनोग्राफी में उपयोग होता है, ध्वनि तरंगें उपयोग होती हैं। क्षितिज के निकट सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं अपवर्तन के कारण। सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप पीएच मान 0 से 14 अंक होते हैं, तो इसका बिंदु 7 होता है, और इसमें 7.35 और दिया था। वैसे ज़्यादातर लगभग 7 ही देते हैं ऑप्शन में, तो इसको याद रखना है। तो 7.35 से 7.45 सही आंसर है। अधिक प्रचंड जलन पैदा करती है, तो भाप, गर्म हवा, उबलता पानी, सूर्य की किरण, इन सबसे अधिक भाप देती है जलन, और ये पहले भी पूछा गया है, याद रखना। कार्बन का प्रारूप नहीं है, तो फ्लोरीन कार्बन का प्रारूप नहीं है, खड़िया, हीरा, ग्रेफाइट है। किसी पदार्थ को गर्म करने के दौरान उसका प्रसारण पदार्थ के घनत्व को घटा देता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत नहीं है, तो अंगूर नहीं है, अंगूर विटामिन सी का स्रोत है। गाजर, पपीता, पक्का आम, ये सारे विटामिन ए के हैं। झंडों को लहराने का कारण, हवा के तीव्र वेग के कारण झंडा लहराता है। मीथेन गैस के स्रोत है, तो धान के खेत, घरेलू पशु, आर्द्रभूमि, कोयला का खनन, ये सारे मीथेन गैस के स्रोत हैं, और सबसे अधिक मीथेन गैस का स्रोत धान के खेत ही होते हैं। निम्नलिखित में से एक जंतु के हृदय में कोष्ठक होते हैं, तो मेढक के होते हैं। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषाणु प्रदूषक है, तो लेड है, ये हमने लास्ट ईयर में देखा था, फिर से पूछा गया है, तो याद रखना। भारतीय इतिहास देखते हैं, तो पुरापाषाण युगीन मनुष्य का मुख्य धंधा था तो आखेट और संग्रह करते थे। उस टाइम कृषि, पशुपालन ये सब नहीं होता था पुरापाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में कृषि आ गई थी। हेमिंगे नवपाषाण कालीन संस्कृति का पुरस्थल है दक्षिणी भारत में, तो दक्षिणी भारत में कहाँ है, तो मैसूर जनपद में है। हड़प्पन संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति देखते हैं, तो सही नहीं है वो देखना है। तो आलमगीर, अभी हमने देखा है, ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, अभी इतनी जल्दी रिपीट हुआ है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, राखीगढ़ी राजस्थान, तो यही गलत है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। और जीव का त्यों पूछा है। उदयन बासवदत्ता की कथा उज्जैन से संबंधित है। त्रिरत्नों पर बल दिया था, तो महावीर ने त्रिरत्न पर बल दिया था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो अंगुत्तर निकाय 16 जनपदों का उल्लेख करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबद्ध है, तो वीरसेन है चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सचिव। वीरसेन साहब था, जिसका उल्लेख उदयगिरी गुहा अभिलेख में मिलता है। तो ये बस इतना ही याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से संबंधित है, तो वीरसेन संबंधित है। किस सुल्तान ने आगरा नगर की नींव डाली, तो सिकंदर लोदी ने डाली थी। किस मुगल सेना नायक के शिवाजी ने पुरंदर की संधि में हराया था, तो जय सिंह को हराया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर महान की उपाधि धारण की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मनोपाधि धारण की थी सिकंदर महान की। हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी और कट्टर प्रवक्ता उसके किस अधिवेशन में पुनः एकजुट हुए, तो 1916 लखनऊ अधिवेशन में हुए थे, और इनका विभाजन कब हुआ था, उग्रवादी और उदारवादी नेताओं में, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इनका पुनर्मिलन हुआ था।
1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, इसको भी याद रखना। बहादुर शाह सेकंड अंतिम मुगल बादशाह को ब्रिटिश द्वारा निर्वासित कर दिया गया, तो रंगून कर दिया गया था। 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का निम्नलिखित में से कौन प्रथम अध्यक्ष था? तो जोसेफ बैप्टिस्टा थे। अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष लगातार 6 वर्षों तक कौन रहा? तो अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद ने कौन सी पुस्तक लिखी? हम मैच ऑफ द फॉलोइंग देखते हैं। तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल लिखी, फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल, एनिबस एंड न्यू इंडिया, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले से संबंधित है। 1873 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। यह जाति विरोधी, जो निम्न जातियों के साथ भेदभाव होता था, उससे संबंधित था। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश सरकार का भारत छोड़ो देने का निर्णय घोषित किया, जून 1948 में। सुचेता कृपलानी, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है, तो अरुणा असफ अली को कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद थे या नहीं, इसमें ऑप्शन में तो यही दिया है, पर मोहम्मद अली और शौकत अली तो थे। हु वेयर द शूद्राज, तो अंबेडकर ने लिखी थी। अंबेडकर की अन्य पुस्तकें भी हैं, इतना पूछते नहीं है, यही इम्पोर्टेंट 1-2 पुस्तकें हैं, उनको याद रखना। लाहौर अधिवेशन, जहां पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी, की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 31 अगस्त 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर 44वां संविधान संशोधन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? तो गुजराती में लिखी है। रविंद्रनाथ टैगोर के महान प्रहरी कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। रविंद्रनाथ टैगोर के महान प्रहरी किसे कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था, ये सही है। भारतीय लोक सेवा आयोग की सर्वप्रथम किस अधिवेशन के द्वारा हुई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लोक सेवा आयोग का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। किसके समय में महारानी विक्टोरिया को, तो महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंदी की उपाधि लिटन के कार्यकाल में मिली थी। भारत में लोक सेवा आयोग के सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा स्थापना हुई, हमने अभी देखा था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया, तो बम्बई अधिवेशन 1942 में। अनुशीलन समिति की स्थापना बारिंदु कुमार घोष ने की थी, 1907 में की थी, ये भी याद रखना है। काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में हुआ था, इसका मैंने आपको पहले ही बताया है। किस राज्य के शासक को ब्रिटिश द्वारा कुशासन के बहाने सत्ताच्युत किया गया था? तो अवध को कुशासन के आधार पर उनके राज्य को छीना गया था। भारत ने समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। भारत के राष्ट्रपति रिक्त स्थान अगर हो जाए तो 6 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति बनाना है, उपराष्ट्रपति को बिठाना रहता है। बेस विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, तो समवर्ती सूची। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं है, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल, जो प्रश्नकाल होता है उसके बाद प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिख के दूसरे विषयों के बीच का समय, तो प्रश्नकाल के बाद ही आता है शून्यकाल, इसको याद रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, तो उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पदच्युत से संबंधित होती है, तो वही जो राष्ट्रपति के में भी लागू होता है।
2/3 बहुमत चाहिए संसद का। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है, तो अनुच्छेद 19(1) में निहित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है कि कौन से अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। भारत ने युद्ध घोषित करने शांति समझौते राष्ट्रपति को यह अधिकार है, बस इतना याद रखना। उपराष्ट्रपति पदेन से अध्यक्ष होते हैं, तो राज्यसभा के होते हैं। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित और दल बदल से संबंधित है। ये हमने अभी पहले एग्जाम में भी देखा है, बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन। आयात निर्यात बैंक निर्धारण कब स्थापित किया गया? तो 1982 में किया गया। आम आदमी बीमा योजना ग्रामीण क्षेत्र के समस्त भूमिहीन श्रमिकों को गरीबी रेखा के नीचे है, उनसे संबंधित है, 2007 में आई थी। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में अभी भी पूछ लेता है, तो बस इतना याद रखना। आम आदमी बीमा योजना 2007 में शुरू की गई थी। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के बिलों का पुनर्वट्टा करता है। ये 2001 की जनगणना है, जो कि अब रिलेवेंट नहीं है। बंदरगाह देखते हैं, तो अल-बाज जो सऊदी अरब में, बंदर अब्बास ईरान में है, दोहा कतर में है, हैफा इजराइल में है। कौन सा कथन सही है? मॉरिशस द्वीप प्रबल विद्युत उत्पत्ति वाला है। अब तो ये सब नहीं पूछेगा। विश्व में सर्वाधिक व्यस्तम सामुद्रिक व्यावसायिक मार्ग है, तो उत्तरी अटलांटिक है। ये तो अभी पूछ लेता है, यूपीएससी ने भी पूछा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप स्थित है, तो कनाडा में स्थित है। यूरेनियम अयस्क निक्षेप कनाडा में। भारत में एरी और मूंगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। फुलर झील कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, गोमती नदी के तट पर। गन्ना मलेशिया की प्रमुख बागवानी फसल, ये गलत है, गन्ना ब्राज़ील में ही सबसे अधिक होता है। घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है। ये यूपीएससी ने पूछा था, कोको वाला 2024 में ही पूछा है, तो आ जाते हैं एक दूसरे के एग्जाम में। पिरेनीज पाया जाता है, स्पेन और फ्रांस के बीच में पाया जाता है। खर्क-द्वीप तेल निर्यात का प्रमुख टर्मिनस है ईरान में। हरमुज जलसंधि जोड़ती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। इसको याद रखना, आता रहता है। हरमुज जलसंधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। दिल्ली राजधानी है पूर्वी तिमोर की। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने कुछ पेपर देखे और हम 3-4 क्लास में शायद हो जाए, तो हम कर लेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग करते नहीं हैं तो कर दिया करिए, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, कुछ भी अपडेट होगा तो आपको पता भी चल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।